एक 60 वर्षीय व्यक्ति पहाड़ की चोटी से गिर गया और पुलिस को कोई अनुकूल सबूत नहीं मिला। लेकिन जब पीड़ित का परिवार शव लेने आया तो पुलिस अधिकारी हाई जून ने तुरंत कुछ असामान्य देखा। मृतक की पत्नी अभी जवान है, लेकिन अपने पति की मौत के सामने वह रोई नहीं, किंचित मात्र भी दुख नहीं। इसके विपरीत उसने कहा कि उसके पति की मृत्यु उसके कर्मों के कारण हुई है। मामलों को सुलझाने का वर्षों का अनुभव है जून को बताता है कि सेओरे के बारे में कुछ संदिग्ध है। पुलिस ने बहुत जल्दी मरे हुए आदमी के नाखूनों से उस डीएनए की जांच की जो उसका नहीं था। सीओ राय को जांच के लिए सैंपल लेने के लिए थाने बुलाया गया था। हे जून ने देखा कि उसके हाथ पर एक घाव था और उसके पैर में कुछ खरोंच के निशान भी थे। सीओ राय ने कहा कि यह उस दिन उसके और उसके पति के झगड़े की छाप थी, क्योंकि उसके पति ने उसे पहाड़ पर ले जाने पर जोर दिया। जब वह नहीं गई तो 2 लोगों में मारपीट हो गई। कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था, होशियार लोगों को पानी चाहिए, परोपकारी लोगों को ईमानदारी चाहिए। मैं एक परोपकारी व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे समुद्र पसंद है। ये सही है। सीओ राय चीनी है। क्योंकि वह अधिक कोरियाई नहीं जानती, वह केवल जटिल वाक्यों का अनुवाद करने के लिए गूगल का उपयोग कर सकती है। जाने से पहले सीओ राय ने पुलिस को उसके पैर में खरोंच की तस्वीरें भी लेने दी और उन्होंने एक साथ खाना भी खाया। यह लड़की वास्तव में शांत है। जितना अधिक है जून सोचता है, उतना ही अजीब लगता है। इसलिए दिन रात सीओ रे का अनुसरण करना शुरू किया। उन्होंने घर में बुजुर्गों की देखभाल करते हुए दूसरे पक्ष को देखा। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने के लिए दीवार में घुसने की कोशिश करी, उसके चारों ओर की हवा को सूंघे। लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश करना जारी रखा, विरोधी ने अचानक अपना सिर सावधानी से उठाया। आश्चर्य के क्षण के बाद उसे पता चला कि हाई जून उसे देख रहा था। उसकी वजह से सुबह सुबह वह हाई जून की कार के सामने आ गई। दूसरे व्यक्ति को सोता देख उसने तुरंत तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकाला। शुभ प्रभात। हाई जून के चेहरे को अचानक इस तरह देखकर सहकर्मियों को डर लगा। हाई जून को पता नहीं था, लेकिन अगले दिन उसके दिल में एक अज्ञात भावना अंकुरित होने लगी। उस दिन सीओ राय अभी भी हमेशा की तरह उपखंड में जंगली बिल्लियों को खाना खिला रहे थे। अप्रत्याशित रूप से बिल्ली एक मृत पक्षी को थाली के किनारे ले आई। ऐसा लग रहा था कि वह उसे उपहार के रूप में देना चाहता है। सीओ राय थोड़ा हैरान हुआ, जल्दी से पक्षी को जमीन में गाड़ दिया। जब उसने बिल्ली को आते देखा तो उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके मुंह में कुछ चीनी शब्द बोले। हाई जून पास में छिप गया और चुपचाप घड़ी पर अनुवाद सॉफ्टवेयर खोल दिया। घर लौटकर दूसरे की बातों ने उसे खामोश कर दिया। यदि आप मुझे एक उपहार देना चाहते हैं, मुझे उस पुलिसकर्मी का दिल दे दो। मेरी एक छोटी सी इच्छा है। कोरिया में एक पहाड़ की चोटी से गिरने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस को शक था कि पीड़ित की पत्नी के एक हाथ से गिरने की वजह से ऐसा हुआ है। क्योंकि उसके साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता था, हत्या का मकसद पैदा हुआ था। लेकिन एक ही समय में उसके पास एक उत्तम एलिबी अंडा था। वह एक नर्स है। हर सप्ताहांत वह मानसिक बीमारी वाली एक बूढ़ी महिला योंगम्यो की देखभाल करने आएगी। और जिस दिन उसका पति हुआ वह ठीक सप्ताहांत पर था। जब मामला हुआ तो वह योंगम्यो के साथ थी। खामियों को खोजने में असमर्थ हाई जून दिन रात उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। उन्होंने देखा कि सीओ रे की कार्यशैली आमतौर पर सरल और सौम्य थी। काम को छोड़कर वह अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताती हैं। उसका एकमात्र शौक कोरियाई पढ़ाई के दौरान कोरियाई फिल्में देखना, कभी कभी देखते हुए आइसक्रीम खाना है। हर दिन मैं जंगली बिल्लियों को खाना खिलाने जाता हूँ और मुझे चीनी भाषा में डायरी लिखना भी पसंद है। हालांकि एक व्यक्ति जो अन्य लोगों के विवरणों पर बहुत अधिक ध्यान देता है, वह आसानी से भावुक हो जाता है। अनजाने में ही वह एक रहस्यमयी और ईमानदार लड़की की ओर आकर्षित हो गया। तथ्य यह है कि हाई जून शादीशुदा है, युगल भी बहुत संगत है। लेकिन असल में शादी सिर्फ नाम की होती है। केवल हर सप्ताहांत पर अनिच्छा से बनाए रख सकते हैं। अब सीओ रे से मिलकर है जो गर्माहट और स्पंदन महसूस करता है। पड़ोस के सहकर्मी ने प्रेम के इस विचार को देखा, लेकिन बार बार सलाह देने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो शराब के नशे में सीधे सीओ रे के घर जाने के बाद जब हे जून आया तो सीओ राय का पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। अपराध बोध और पीड़ा ने उसे घेर लिया। वह जल्द ही सच्चाई की जांच करना चाहता था ताकि सीओ रे को पारदर्शिता लौटाई जा सके। लेकिन मामला पूरी तरह से अनसुलझा था। यह इस समय था कि सीओ राय को गलती से अपने पति की आत्महत्या का सबूत मिल गया। यह वर्तमान मामले का एकमात्र उत्परिवर्तन है। ठीक उसी तरह हालांकि मामले में अभी भी कई संदिग्ध बिंदु थे, दबाव में पुलिस को मामले को समाप्त करने की घोषणा करनी पड़ी। मामला समाप्त हो गया। हैजो और सीओ रे ने आखिरकार बिल्ली चूहे के रिश्ते को तोड़ दिया। सीओ रे के प्रति हैजो का विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। यह देखकर कि उसका हाथ ठंडा था, उसने सावधानी से उसे गर्म करने में मदद की। वे दिन रात दोस्त हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हे जून को गंभीर अनिद्रा है। सीओ राय ने केस की सभी तस्वीरें अपने घर की दीवार पर उतार ली। फिर उन सबको जला दो। उसे उम्मीद थी वह जाने दे सकता है ताकि वह रात को अच्छी नींद ले सके।
रात में हाई जून को सुलाने के लिए उसके पास एक कोमल आवाज भी होती है। दोनों धीरे धीरे इस शांतिपूर्ण लापरवाह जीवन के अभ्यस्त हो गए। हालांकि बहुत जल्दी यह शांति भंग हो गई। उस दिन हे जून ने योंगम्यो का दौरा किया, गलती से प्रतिद्वंद्वी के फोन पर सुराग खोज लिया। नोट सॉफ्टवेयर में अन्य दिनों के अंक सभी शून्य हैं, केवल 26 अक्टूबर को 138 है और वह दिन था जिस दिन अपराध हुआ था। लेकिन बुढ़िया 10 साल से बिस्तर पर कैसे पड़ी होगी, उसके मन में एक भयानक विचार आया। इसलिए वह उस दिन कैमरे की जांच के लिए तुरंत अस्पताल गया और सुराग खोजने के लिए अपराध स्थल पर गया। ठीक उसी तरह दुश्मन के पति की हत्या के दृश्य को फिर से करें और उसका पीडोमीटर 138 कदम पर ही रुक गया। कोरियाई लड़कियों के हाथ बहुत कोमल होते हैं। के बाद हाई जून ने आखिरकार अपराध की प्रक्रिया का पता लगा लिया। दरअसल वह और सेओ राय इन दिनों एक साथ प्यार में पड़ गए हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि शुरू से अंत तक आप सभी प्रतिद्वंद्वी द्वारा उपयोग किए जा रहे शतरंज के टुकड़े हैं। विरोधी ने उसे जाल में फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि मामले से जुड़े फोटो और रिकॉर्डिंग भी उन्होंने साफ कर दी है। हाई जून को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जैसा जज कई सालों तक एक लड़की के हाथों हारेगा। लेकिन इस बार उसने चुप रहने का फैसला किया और कहा कि वह उस सबूत के साथ फोन को समुद्र में फेंक देगा। हाई जून ने वास्तव में इसे पूरी तरह से छुपाया। उस दिन के बाद से दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। हाई जून उस शहर में जाता है जहां उसकी पूर्व पत्नी है और उसके साथ रहती है। और सेओ रे ने भी एक अमीर आदमी से शादी की, एक नया वैवाहिक जीवन शुरू किया। हालांकि भाग्य एक ऐसा चमत्कार है। 1 साल बाद एक दिन दोनों जोड़े फिर से सीफूड मार्केट में मिले। इस मुलाकात में सेओ रे ने अपना आकार बदल लिया, भारी मेकअप, घुंघराले बाल, ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए। शायद पिछला साल इतना बुरा नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद हाई जून को एक हत्या का मामला मिला। मृतक को चाकुओं से 18 बार वार किया गया। क्राइम सीन बेहद क्रूर था। हाई जून अवाक रह गया। मृत व्यक्ति सेओ राय का वर्तमान पति था और उसने अभी भी घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? हे जून तुरंत सेओ राय से पूछताछ करने आया। दूसरे पक्ष ने कहा कि वह वास्तव में अपराध स्थल पर गया था, तभी उसके पति की मौत हो गई। केवल उसने तुरंत पुलिस को फोन नहीं किया, फिर स्विमिंग पूल में पानी निकाला, अपने पति को सीढ़ियों के ऊपर खींच लिया और दृश्य के सभी दागों को मिटा दें, बिना किसी खामियों के मौत के दृश्य की व्यवस्था करें। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस समय उसका पति मरा नहीं था, इसलिए उसे डराने धमकाने की धमकी दी गई। क्या इस पर एक तरफ से भरोसा किया जा सकता है? जल्द ही सेओ राय पकड़ा जाने वाला पहला संदिग्ध बन गया। लेकिन चूंकि पर्याप्त सबूत नहीं है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ ही देर में असली कातिल सामने आ गया। ये है मृतक के भाई। क्योंकि उसकी मां की मृत्यु संपत्ति पर हुई थी जो सभी पीड़ित ने ले ली थी, इसलिए उसे लोगों को मारने से नफरत थी। लेकिन कोई नहीं जानता उसकी मां की मौत सेओ राय की मौत है। हालांकि बुढ़िया अधिक समय तक जीवित नहीं रही, लेकिन सेओ रे अभी भी है जो उसे मिलने का मौका बनाने के लिए हर चीज की योजना बनाने में माहिर है। अंत में वाक्य समाप्त किया। लेकिन अब एक फोटो ने है जो का ध्यान खींचा। यह एक सहकर्मी द्वारा लिया गया सेल्फ पोर्ट्रेट है। समुद्र में कुछ फेंकते हुए सेओ राय का एक और शॉट। काफी तलाश करने के बाद पुलिस को एक फोन मिला। यह सबूत वाला फोन था जिसे उसने फेंक दिया। इस बार पुलिस को आपराधिक साक्ष्य मिले हैं। सेओ राय को चिंता थी कि वह पकड़ी जाएगी, इसलिए समुद्र में फेंके गए हे जून के हाथ में फोन का पर्दाफाश हो जाएगा और उस समय तक हाई जून निश्चित रूप से फंस जाएगा। इसलिए उसने एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए एक फावड़ा का उपयोग करते हुए समुद्र में ड्राइव करने का फैसला किया। शांतिपूर्ण दोपहर में सेओ राय ने रेत के गड्ढे में बाढ़ के लिए बढ़ते ज्वार का चुपचाप इंतजार किया। इस तरफ हाई जून समुद्र तट पर भाग गया और उस फोन की खोज की जो दूसरे पक्ष ने उसके लिए छोड़ा था। वीनन ने अपने सभी रिकॉर्ड किए गए शब्दों को अपने पास रखा, जिसमें उसके अपराधों का कवर अब भी शामिल था। 400 से अधिक दिनों और रातों के लिए सेओ रे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। उसके लिए दूसरे व्यक्ति को यह बताना बहुत मुश्किल है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिल्म के अंत में ज्वार अधिक है, सूर्य अस्त हो गया है। हाई जून अंत में सेओ राय के पक्ष में आता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसे कैसे पुकारा, वह उसका जवाब नहीं सुन सका। फिल्म के निर्देशक ने दृश्य को सूर्योदय में बदल दिया। दृश्य और उतार चढ़ाव को कम करें। पूरी फिल्म वयस्कों की विस्तृत भावनाओं और भावनाओं का है। उन्होंने पहाड़ों में शादी की और समुद्र तट पर समाप्त हो गए। लहरें अभी भी किनारों को छू रही थी। सूरज ढल गया और फिर से उगाया। समुद्र तट पर अपना जीवन समाप्त करना, शायद यह सेओ राय का प्यार दिखाने का तरीका है। फिल्म यही खत्म होती है और बेहतरीन वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें।